दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। माँ भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, जो कोई भी मनुष्य नित नियम से मेरी पूजा अर्चना करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं स्वयं दूर करूंगी। माता कहती हैं, कोई भी व्यक्ति जो मधु कैटभ के नाश, महिषासुर वध व शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग पाठ करेगा तथा जो अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को इन पाठों को नित नियम से श्रवण करेगा, उन्हें कभी कोई पाप छू भी नहीं सकेगा। उनके घर में कभी दुख और दरिद्रता तक ठहर नहीं पाएगी। उनको कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अग्नि, जल उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्हें कभी इसका भय नहीं होगा। मेरे पाठों को नियमित श्रवण करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसे कभी कोई महामारी नहीं सताएगी। पूरे वर्ष जो दान, पुण्य, यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, उस फल को कोई भी व्यक्ति मेरे पाठ को एक बार श्रवण करने मात्र से प्राप्त कर लेगा। कोई भी व्यक्ति, अगर आप कभी वन में अकेले हों, सुनसान जंगल में हों, लुटेरे आप पर हमला कर दें, जंगली जानवर आप पर हमला कर दे, सिंह या हाथी, कोई भी व्यक्ति जो मेरे इन पाठों का स्मरण करेगा उसे उसी पल किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगी। माता कहती हैं, जो मेरे चरित्रों का स्मरण दिन रात करता है उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की हानि मैं स्वयं होने नहीं देती हूँ। ये कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। तब ऋषि कहते हैं, सभी मनुष्य, सभी देव, जो व्यक्ति भी माता के इन पाठों का ध्यान करता है उन्हें माता स्वयं प्रोटेक्ट करती हैं। माता के अंतर ध्यान होने के बाद सभी देवताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निर्वाह करना शुरू कर दिया। बचे हुए दैत्य पाताल लोक को लौट गए और समय समय पर माँ ये भी बोलकर गई हैं, जब जब कोई धर्म की हानि करने की कोशिश करेगा मैं तब तब प्रकट होकर उसका नाश अवश्य करूंगी। ऋषि कहते हैं कि माँ भगवती सबको धन देती हैं और निर्धन भी वही बनाती हैं, महामारी भी वही फैलाती हैं और उसका इलाज भी वही करती हैं। कोई भी व्यक्ति जो नित नियम से माता के इन पाठों का स्मरण करता है, ध्यान करता है, वो व्यक्ति समस्त सुखों को भोग कर परम पद की प्राप्ति करता है। माँ इन पाठों के द्वारा हम सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को जीवन जीने की वो कला सिखाने की कोशिश कर रही हैं जिनसे हम कोसों दूर हो गए हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये जीवन किस लिए मिला है, केवल खाने, पहनने और दिन रात भोगों में लिप्त रहने के लिए नहीं, बल्कि उस परम पद को प्राप्त करने के लिए मिला है ये जीवन, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी मुनि हजारों साल से तप में लीन हैं। उन सब की प्राप्ति हम माता के इन पाठों को पढ़ने मात्र से कर सकते हैं। माता ने कितना आसान तरीका हम सभी के लिए बताया है। अगर हम तब भी ना करें तो हमसे मूर्ख, अज्ञानी कौन होगा। अभागे हैं वो सभी मनुष्य जो धर्म को जानने के बाद भी धर्म को फॉलो नहीं करते। मैंने अपने इस छोटी सी बुद्धि से जो भी मुझे माँ ने आदेश दिया, माता की इन बहुत ही दिव्य पाठों का वर्णन किया है अपनी वीडियोस के थ्रू। कोई गलती हुई हो आपसे और माँ से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि हम आज की मॉडर्न दुनिया में जीते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में डीप हो सकते हैं। एक इंसान जो चाहे वो कर सकता है। सर्वगुण संपन्न हैं हम लोग, हमारे पास बुद्धि, विवेक, धैर्य सब कुछ है। सबका इस्तेमाल कीजिए और जीवन के हर रंग और हर पहलू से जुड़िए। जय माँ।